डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहसिन खान और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है मिनट बाय केमिस्ट्री बाय मोहसिन खान। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित करने में किस नियम का पालन किया होता है और उस नियम के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। आइए जानते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। आज हम बात करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड की संतुलित करने के लिए। हीट एंड ट्रायल विधि से हम कुछ उदाहरण को देखेंगे संतुलित के, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित करने की और भी बहुत विधियां हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात आती है कि संतुलित करना क्यों जरूरी है और संतुलित जब आप करेंगे तो किस नियम का पालन होता है। सर एंटोनी वॉन लेवजियर 1789, सर एंटोनी वॉन लेवजियर के मुताबिक 1789 ईस्वी में उन्होंने बताया कि प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। इस नियम के अनुसार सर लेवजियर ने बताया कि मैटर को यानी कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो इससे ये बात पता चलती है कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्थात किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, दाईं ओर उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं और इस नियम के अनुसार एक चीज और पता चल रही है हमें कि यानी कि मैटर को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है, लेकिन ना तो उसको बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। कुल परमाणु द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल परमाणु द्रव्यमान दाईं ओर उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान के बराबर रहेगा, या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी जितने परमाणु रिएक्टेंट्स के होंगे, अभिकारक के होंगे, उतने ही परमाणु क्या उस उत्पाद में होंगे। यानी कुल अभिकारकों के कुल परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद के कुल परमाणु की संख्या। चलिए एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं, हम समझते हैं इस नियम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है और उस जो चीज़ें अभी हमने उसकी परिभाषा में देखी है, अब हम उनको एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं। एक सरल सा उदाहरण हम ले लेते हैं C+O2। जब वायु में कोयले का दहन किया जाता है या कार्बन को जलाया जाता है तो क्या होता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स।
रिएक्टेंट्स को हम हिंदी में अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद होते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि कार्बन वायु में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 बना रहा है। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 U, एटॉमिक मास यूनिट। O2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका परमाणु भार 16। यहाँ पे अणु की बात हो रही है, मॉलिक्यूल है O2, तो ये हो जाएगा 32 U। जब अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में देखा कि अभिकारक का कुल परमाणु द्रव्यमान दाईं ओर उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, हमारा 44 U आ जाएगा बाईं ओर, यानी अभिकारक का कुल परमाणु द्रव्यमान हो गया 44 U। तो अब यहाँ देखते हैं कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 U। चलिए, सर लेवजियर के मुताबिक जो बात उन्होंने बताई कि जो अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान होगा वही उत्पाद का होगा, ये यहाँ पर साबित हो पा रही है। चलिए, अब हम एटम्स के रूप में गिनते हैं। दूसरी परिभाषा संतुलित रासायनिक समीकरण की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में बाईं ओर अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या दाईं ओर उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आप भी कि मैंने सही संतुलित किया है कि गलत किया है। देखिए, बाईं ओर हमारा कार्बन सिर्फ एक है, कार्बन का एटम एक है, तो यहाँ भी एक है, तो इट मीन्स कार्बन क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ये जो विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं, इस विधि को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से अब हम संतुलित कर रहे हैं। बड़ी हायर कक्षाओं में आप देखेंगे इसके अलावा और भी विधियां हैं संतुलित करने के लिए, लेकिन आज हमारी जो चर्चा है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे संतुलित किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को। कार्बन का एक एटम, यहाँ भी एक है कार्बन, और अब देखते हैं हम ऑक्सीजन को। सबसे पहले हम ये गिन लेते हैं इस रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया में हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर टेकिंग पार्ट, कितने अलग अलग प्रकार के तत्व उसमें भाग ले रहे हैं, उसको देख लेते हैं हम पहले, और फिर एक एक को हम संतुलित करते हैं। जैसे भी हमने कार्बन को कर लिया है यहाँ पर, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यानी कि ऑक्सीजन अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है। ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गए, O2 हो गया। इट मीन्स बाईं ओर अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या जो थी वही आपकी दाईं ओर है। अब हम कहेंगे इसको संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कैसे करती हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके लिए हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसा आप देखते हैं कि जब जल का निर्माण होता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो रासायनिक समीकरण है अभी असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो रहे हैं उत्पाद में, लेकिन बाईं ओर अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद में सिर्फ 1 परमाणु है। ऐसे हम पहचानेंगे कि ये असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आइए हम इसको संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते वक्त आप देखते हैं कि पहले हम छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 1 से ट्राई करते हैं तो नहीं हो पा रहा है हमारा, अब 2 से ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2h2 बन जाएगा,
तो यहाँ पर भी आपका 2H2 हो जाएगा। इट मीन्स हाइड्रोजन एटम 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन एटम। और ऑक्सीजन एटम हमारे कितने थे? 2। यानी कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? आणविक रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है। तो यहाँ O2 के, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम पूरे हो गए। तो ये जल, ऐसे जल का निर्माण होता है। अब हम इसमें चेक करेंगे, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन गैस, तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सर लेओजियर ने सन 1789 में 1789 में जब बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो उसको देख रहे हैं अब हम इस अभिक्रिया में ये पालन कर रही है नहीं कर रही। आप कैसे चेक करेंगे कि जो आपने ये संतुलित अभिक्रिया लिखी है सही संतुलित की है या गलत की है? तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2, और 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में है, यानी कि आणविक रूप में है। तो इट मीन्स 16 दूनी 32, यहाँ 32 हो जाएगा, 32U। और यहाँ देखते हैं जल, जो उत्पाद है हमारा इस अभिक्रिया में, जो प्रोडक्ट है हमारा, तो उसको हम क्या करेंगे? जैसा आप जानते हैं जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जल का 18U होता है। और हम वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए आप, 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16 और 2 कितने हो गए? 18 और ये हो गया 36U। जैसा आप देख पा रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल परमाणु द्रव्यमान दाईं ओर उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि कुल किसी भी रासायनिक समीकरण के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल परमाणु द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि एक समान रहता है। कैसे? यानी जो कुल अभिकारकों का होगा वही उत्पाद का होगा। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, 32 + 4 कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 36U टोटल प्रतिकारक या अभिकारकों का कुल परमाणु द्रव्यमान, और इधर भी आपका 36U। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे आप चेक कर पाएंगे एग्जाम में। दूसरा तरीका है चेक करने का संतुलित। देखिए, आप सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण में आप ये चेक कर लीजिए कि कितने विभिन्न प्रकार के तत्व उसमें भाग ले रहे हैं, और फिर हम उनके एटम्स को गिनेंगे, यानी कि उनकी कितनी संख्या है। वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अभिकारक में है जो, वही उत्पाद में होनी चाहिए। यानी कुल अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में उन तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी आप संतुलित कहेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे और यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे। यहाँ देखिए आप, ये हो गया 2 2 जा 4 एटम यहाँ हो गए, और ये ऑक्सीजन 2 था और यहाँ भी 2 हो गए। इट मीन्स दोनों तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। इन जो प्रोडक्ट में है वही उत्पाद में है, कुल परमाणुओं की संख्या। तो इट मीन्स ये हमारी संतुलित है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भी हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान बाईं ओर अभिकारक का वो दाईं ओर उत्पाद के बराबर है। तो बहुत ही मज़ेदार ये है नियम, ये हमें बताता है इन चीज़ों को। तो संतुलित करना बहुत आसान है। इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड।